सर ये आपा ने रिक्वेस्ट की है सीएम केपीके से कि मुलाकात कराने के लिए आपको सुबह बंद करना पड़े, सुबह बंद करें, रिक्वेस्ट की है, आप लोगों से किया, सीएम केपीके से किया, तो फिर महमूद खान अच्छे से एक पे डालेंगे या अभी एक पहली बात ये कि हमने जब धरना दिया, आपको याद होगा सेहत के हवाले से, जब सारे पार्लियामेंटेरियन आए यहाँ पे हम बैठे, उस वक्त जो फैमिली की तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो यही आया कि आर्ट के ऊपर हमने फोकस होना है। तो जब हमने अपनी तमाम तर तवज्जो आर्ट के ऊपर फोकस की, बाद में जब कंफर्मेशन आई हुकूमत की जानिब से कि हाँ इमरान खान, चूँकि पहले हमें भी नहीं था पता कि ये ख़बर इन्होंने 8 तारीख को ख़राब करने के लिए की है, हमारे प्रोटेस्ट को इफेक्ट करने के लिए की है, क्योंकि पूरी कौम हम सब बड़े परेशान थे। जब भी इमरान खान साहब की सेहत का मामला आता है तो पहले तो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक खबर चली, एक असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर वीला किया, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैं उसी मंगल इधर मौजूद था, तो उस दिन मैंने खुद उससे बात करना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो कि ऐसा ना हो कि ये हमारे आर्ट को डिस्टर्ब करे। तो उसके बाद जब कंफर्मेशन आई कि हाँ इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब है, तो उस वक्त आर्ट की कॉल हमारी पीक के ऊपर थी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है इस मामले का, तो उन्होंने कहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, पॉलिटिकल कमेटी को ऑन बोर्ड लिया, पूरी पार्लिमानी पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा कि आप तमाम तवज्जो जो है अपनी आर्ट के ऊपर रखें। तो अगर इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, उनके पास इस बात का इख्तियार है, तो उनको फॉलो करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रही बात खैबर पख्तूनख्वा बंद करने की ना बंद करने की, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा प्लान इससे आगे का है। प्लान क्या है वो टाइम के साथ आप लोगों के साथ हम शेयर भी करते रहेंगे, और इस मामले के ऊपर बहुत से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्तेमाद में भी लिया जाएगा, इमरान खान साहब की फैमिली को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा, और कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर हम कोई भी किसी लेवल की कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। की बात जो कर रहे हैं ये ईद के बाद होगी या रमजान में होगी, कब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? अभी इसके ऊपर पार्टी के अंदर एक डिबेट होगी कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, एक तरफ हमारी स्ट्रीट मूवमेंट भी चली, उसके साथ साथ 8 फरवरी की भी हमारी कॉल आई, और प्रोटेस्ट तो हर आए रोज हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो प्रोटेस्ट हमने करना है, देखिए हमारे पास चांस है कि हमने एक बड़ी कॉल देनी है, वो रमज़ान में देनी है, ईद के बाद देनी है, महीना बाद देनी है, 2 महीने बाद देनी है, जब भी देनी है एक कॉल हमने ज़रूर देनी है। लेकिन इस दफ़ा जो हम कॉल देंगे, हम चाहते हैं कि हम तैयारी के साथ आएँ। इस दफ़ा हम आज़ादी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम इसलिए नहीं आएंगे कि हम गोलियां खा के वापस चले जाएंगे, अपने कारकुनान को शहीद कराएंगे। और इस दफ़ा का जो मेरे अपने जहन में जो आइडियाज़ हैं वो भी मैं पार्टी के साथ शेयर करूंगा कि हम इसको मौसर कैसे कर सकते हैं, इससे हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। और कंटेनर जो था वो पैगाम था उन सब लोगों के लिए कि भाई जान मसले हल करो। इमरान खान साहब को आपने 2.5-3 सालों से कैद हक में रखा हुआ है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस, सब पॉलिटिकल केसेस हैं, केसेस ख़त्म करके हमें अपने लीडर की रिहाई चाहिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है एहतजाज का, वो है मार्च का। हम उसी तरफ जाएंगे। अभी अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं रही। 26 आईनी तरमीम के बाद अदालत हमें रिलीफ नहीं दे रही, सिस्टम हमें रिलीफ नहीं दे रहा, तो हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? एक ही रास्ता है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का। एहतजाज भी किए हैं, मार्च भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपको क्या वजह है? क्यों नहीं मिला? अभी अगर हम पुरअमन आएँ और रियासत आपके ऊपर गोलियां चलाएं, 26 नवंबर को जो तारीख की बदतरीन अमरियत से भी बढ़ के, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रोटेस्टर के ऊपर आप स्टेट गोलियां चलाएं। हमारे ऊपर गोलियां चली, हमारे कारकुनान शहीद हुए, हमारे 12,000 से ज्यादा कारकुनान जेलों के अंदर गए। लेकिन तहरीक स्टेट लाइन में नहीं देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला देता है। हमने नियति के साथ अपने लीडर के लिए और लीडर के लिए क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए हम करेंगे। और इंशाअल्लाह
इस दफ़ा हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप मार्च कह रहे हैं, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, अगर फिर वही आपके कारकुनान के साथ इसी तरह का डी चौक वाला हाल होता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है। गलतियाँ तो उसको मैं नहीं कह सकता, हमने उसको गलतियाँ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि हमें ये तवक्को नहीं थी रियासत से कि वो हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर मारेंगे, स्नैपर के जरिए हमारे लोगों को शहीद करेंगे। लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो भी हम करेंगे उसमें हम अपने कारकुन को भी बचाएंगे, मार्च की कामयाबी भी होगी। और कैसे करना है ये टाइम के साथ आपको पता चलता जाएगा। देखिए, अभी अगर आप मुझसे आज अनाउंस कराना चाहते हैं तो आज ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना मेरे पास इख्तियार है कि मैं इधर आके आपके सामने अनाउंस कर दूँ। इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ तो तारण ने कहा कि इसके पीछे भी पीटीआई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला इस्लामाबाद, उसको बहुत छोटी जुरिसडिक्शन है। देखिए, सूबे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, 28-29 अजला हैं हमारे, पंजाब की इसी तरह 40, 50, 60 अजला हैं। लेकिन एक इतना इस्लामाबाद वो उनसे नहीं संभल पा रहा। उसमें उसकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो इस लेवल तक है कि इमाम बारगाह पे हमला होता है, उसमें बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। और सीरियसनेस का ये आलम कि वो मोहसिन नकवी 5 मिनट के लिए भी पार्लियामान के अंदर नहीं आया कि वो पार्लियामान को इत्मीनान मिले। हमें पता है कि जाली तरीके से आए, हमें पता है कि फॉर्म 47 का पार्लियामान है, हमें पता है कि सारे 2 नंबर लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हैं। लेकिन कम अज कम जो भी था, आप लोग, वो लोग तो नहीं करते इस पार्लियामान की रिस्पेक्ट, लेकिन हम तो करते हैं। किसी को अनबोर्ड नहीं लिया गया। देखिए, जिधर जिधर इन्होंने तकब्बुर किया, इन्होंने बलूचिस्तान के हालात के ऊपर कहा कि ये एक SHO की मार है। फिर आपने 7 अजला के, बलूचिस्तान के 7 अजला में देखा कि जो दहशतगर्दी के वहाँ पे वाक़यात रहनुमा हुए, आज भी मीडिया को भी उसके ऊपर बोलने जो है वो बंद किया हुआ है। तीरा के मामले के ऊपर इन्होंने जबरी तौर पे लोगों को नीचे उतारा। जब लोगों को नीचे उतारा, आगे से इनकारी हो गए। तो ये तो इनकी पॉलिसीज है और हम यही इनको कह रहे हैं कि जी, आपकी पॉलिसीज जो है वो नाकिस है, आपकी पॉलिसीज गलत है। अपने पॉलिसीज को रिव्यू करें क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। CRT को लेकर हम सब की तशवीश है और हम सारे ये समझते हैं कि खान साहब की सेहत के बारे में ये सिर्फ PTI का कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर खान साहब की सेहत के बारे में गलत बयानी होगी, खान साहब की सेहत के बारे में चीज़ों को अगर छुपाया जाएगा तो ये जलती पे तेल डालने के बराबर है। ऐसा ना करे। वो मकबूल तरीन लीडर है, दुनिया को बताएं, उनकी फैमिली को जाने दें, उनकी फैमिली मिले तो उनकी तसल्ली हो जाएगी, तो पूरे पाकिस्तान की तसल्ली हो जाएगी। सर, थोड़ा सा ये बता दें, 13 में जो ऑपरेशन किया गया था, 4 अरब रुपए रखे गए थे, तो आप कहते हैं एक तरफ कहते हैं कि हमें पता नहीं था ऑपरेशन में, और 1 माह पहले ही आपने 4 अरब रुपए नहीं, देखो, वो 4 अरब रुपए रखे गए थे क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा था। इसलिए कहना ये नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा था, कहना ये था कि ये किसने किया। हमारा ये कहना है, सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि ये जबरी इन्हिला है। लोग खुद नहीं गए, सूबाई हुकूमत ने नहीं कहा आप जाए। मैं कहते हैं सर्द मौसम में अपना घर छोड़कर किसी और तरफ जाऊंगा, तो हम कहते हैं हमें कहा गया कि यू मस्ट लीव, तो इसलिए लोग जा चुके थे। सिर्फ बात यह है। लेकिन मैं एक दहशतगर्दी पे आपको ये बात बताता हूँ। देखो, जब तक दहशतगर्दी, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, यकज़बान हो के उसकी कंडमनेशन चाहिए। दहशतगर्द चाहे जिसके फॉर्म में भी, वो जिसको भी अटैक करे, वो जिस भी बैनर के अंडर अटैक करे, वो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान पे हमला है। हमें हर हाल में उनकी मजम्मत करना चाहिए, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनके हमदर्दों की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनकी जो सहूलतकार है उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। इदारों को और अफवाज को, पुलिस को, रेंजर को हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो कुर्बानी है वो दहशतगर्दी के खिलाफ दे रहे हैं और उनका खून रहेगा, कभी नहीं जाएगा। दहशतगर्दी पे कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी हर काम में मजम्मत होनी चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। अगर इसमें कोई कमो बेशी आपस में है, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हद तक है, वफाकी हुकूमत है, तो देखो ये ट्वीटों पे और मीडिया पे ना करें, आपस में मिल बैठे। अगर कुछ मजीद करना है तो सारों की जिम्मेदारी है कि आप वो काम करें जिससे कौम की जान और माल की हिफाजत हो। सारी हुकूमतों का आपस में कोऑर्डिनेट करें, वो काम करें जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो और लोगों की जान और माल की हिफाजत हो। थैंक यू।